नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनीपुर बाराबंकी में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। हाल ही दिनों में मैंने अपने पुस्तकालय से एक पुस्तक इशू कराई, रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि पैसों के बारे में अमीर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो मध्यम वर्ग के माता पिता और गरीब वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। आपने बहुत से घरों में क्या आपने अपने ही घरों में देखा होगा कि आपके माता पिता जो है पैसों के बारे में नहीं बताते, ना ही किसी विद्यालय में आपको पैसे के बारे में बताया जाता है। जो आप पैसे के बारे में सीखते हैं वो आप खुद से ही सीखते हैं और यही कारण है कि हम लोग ज्यादा अमीर नहीं हो पाते हैं। और इसमें इसके जो लेखक है वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी और इसका जो अनुवाद किया है वो डॉक्टर सुधीर कुमार जी ने किया है हिंदी में अनुवाद। इसमें बहुत सी ऐसी कहानियों के माध्यम से बताया गया कि हम लोग क्या करें कि हम अमीर बने। पहली बात है कि निवेश जो होता है वो पैसे से पैसे बनाने की कला होती है, उसे हम निवेश कहते हैं। निवेश और इसमें दूसरी बात यह है कि पैसे बचाने वाले हमेशा गरीब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैसे बचाएंगे तो आप केवल उसी पैसे का उपयोग कर पाएंगे, परंतु यदि आप पैसे को बचा करके और पैसे को सही जगह पे लगाते हैं, उसको निवेश करते हैं, तो उससे मिलने वाले जो लाभांश हैं वो आपको बहुत ही अमीर बना सकते हैं। इसके अलावा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। आपने ठीक सुना कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अगर कोई पैसे के लिए काम करता है तो उसको केवल उसी समय पैसे मिल सकते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं। अगर वे कुछ किसी चीज को सीख लेंगे तो उसी अपनी शिक्षा से वे बाद में जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे माता पिता हमें यही नहीं सिखा पाते, जिसके कारण कि हम अमीर नहीं बन पाते हैं। इन्होंने अपने इस पुस्तक में बताया कि हमारे दो पिता हैं। दो पिता का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने दोस्त के पिता को भी अपना पिता माना था, अपना आर्थिक गुरु माना था, क्योंकि वे जो थे वो एक बहुत ही अमीर थे और उनके पास ज्यादा शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनका जो आर्थिक चीजों को देखने का जो नजरिया था वो बहुत ही अलग था। और एक इनके पिता थे, इनके अपने स्वयं के पिता, जो कि पढ़े लिखे तो बहुत थे परंतु इतने अमीर नहीं थे। जब वे इस दुनिया को छोड़ के गए तो इनके लिए बाकी बिलों को छोड़ करके गए जो कि इन्हें पैसे भरने थे, लेकिन जब वो पिता छोड़ के गए तो अपने बच्चे के लिए बहुत सारा धन छोड़ करके गए, क्योंकि उनके पास टेक्निक थी इसको जानने की और उन्होंने अपने इन्हें भी सिखाया, अपने बच्चों को भी सिखाया कि अमीर कैसे बना सकता है, पैसे का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये जो पुस्तक है ये बहुत ही वित्त प्रबंधन की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें कहानियों के माध्यम से और इनके जीवन के माध्यम से जो है वो बताया गया है कि हम लोग पैसे के बारे में कैसा अच्छा सीख सकते हैं। आप तो जानते हैं आजकल पैसा कितना आगे जा रहा है। पैसे पैसे नहीं है तो लगभग आपकी जो वैल्यू है वो घटती ही जाएगी। और इसी के साथ मैं इस पुस्तक को पूरा 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। धन्यवाद।